कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एमआईएम हो या कोई भी आने वाली पार्टी हो, जिस तरीके से ईद मिलाद में भी सेम चीज़ रहेगी। हर मसलक का बंदा आएगा, हर पार्टी का बंदा आएगा, इसमें कोई कैद नहीं और वो होने भी नहीं देंगे हम लोग जहाँ तक जिंदा है ये कभी भी होगा नहीं। मसलक की बात होगी नहीं, हम सब एक है, एक नबी के उम्मती और एक नबी को मानने वाले हैं। ठीक है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो आने वाले ईद मिलाद के जुलूस जो हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वां साल है, उसको मिलाने के लिए वो जश्न कितना शानदार तरीके से मनाया जाए और कितना अच्छे तरीके से प्रोग्राम के इंतज़ाम किए जाए, उसके लिए रखी गई थी। हमारे अज़ीज़ दोस्त सूफी अनवर साहब मुहिब्बान अहले बैत ट्रस्ट के फाउंडर और चेयरमैन हैं, और दूसरी जो भी तंजीमें साथ में मिलकर ये काम करती है, इन लोगों ने हमारे को दावत दी है। और सालों से हमारा जो एक्सपीरियंस ये जुलूस के रिगार्डिंग रहा है ताज़िया और ईद मिलाद का, उसको किस तरीके से और अच्छे तरीके से प्रोग्राम करा जाए, इसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पब्लिक को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म यहीं से मिलेंगे और यहाँ पे फॉर्म आपको भरना है। टाइम आपको बता दिया जाएगा, 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये ऑफिस पे से फॉर्म मिला जाएगा। सब लोग यहाँ पे फॉर्म भरें और अपनी परमिटें हासिल करें। इंशाअल्लाह फॉर्म लेने आपको जमालपुर वही सभा वारसी मेडिकल स्टोर के सामने ये ऑफिस है, मुहिब्बान अहले बैत फाउंडेशन का बोर्ड लगा हुआ होगा वहाँ पे, वहाँ से आपको ये फॉर्म मिल जाएंगे। फॉर्म वहीं से लेके वहीं पे भर देने, फिलअप करने, कहीं और जगह पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह फिर आके इन्फॉर्म किया जाएगा। टाइमिंग क्या रहेगा फॉर्म में? ऑलमोस्ट टाइमिंग 11 बजे बाद का रहेगा, वो एग्जैक्ट वहाँ पे बोर्ड पे लिखा जाएगा ताकि आने जाने वाले लोग अच्छे तरीके से आके फॉर्म फिलअप कर सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सूफी अनवर हुसैन मुहिब्बान अहले बैत फाउंडेशन का चेयरमैन, मेरे साथ यहाँ पे अहमदाबाद से है ताजिया कमेटी के चेयरमैन परवेज भाई, और ईद मिलादुन नबी कमेटी भी, उसकी भी सदारत आप निभा रहे हैं सालों से। आज सब साथ में बैठे हैं। ताजिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नूर भाई शेख अब साथ में सब काम कर रहे हैं। साथ में हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है फारूक भाई कंसारा, जो हमारी मुहिब्बान अहले बैत फाउंडेशन के जॉइंट सेक्रेटरी है। आज का जो मौका है आपको यहाँ पे बुलाने का, वो ये है कि 5 सितंबर 2025 या चांद के हिसाब से अगर आगे पीछे हो तो 6 सितंबर के रोज़ अहमदाबाद में जो जुलूस, मरकज़ी जुलूस निकलता है जश्न ईद मिलादुन नबी का, वो आम सालों की तरह इस साल कुछ खास रहने वाला है। इसलिए कि ये हमारे आका मजद ताजदार नूर मुजस्सम सरवर दो आलम सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500वां मिलाद का दिन है। और इस रोज़ कुल कायनात जो रहमतुल लिल आलमीन को मानने वाली जो उम्मत है, उस उम्मत के लिए एक महराज का दिन है। तो इससे बड़ी महराज हमारी कोई हो नहीं सकती। हम लोग उस दिन जश्न को किस तरह बेहतरीन तरीके से मनाएं, आला से आला तरीके से, अजीम उस्सान तरीके से मनाएं, इस मामले को लेकर हम लोग इस साल जमालपुर से जो मरकज़ी जुलूस निकलने वाला है उसकी सदारत करने वाले हैं इंशाअल्लाह। और जो जुलूस आम दिनों के, आम सालों की जो तुलना में इस साल कुछ अजीज़ और बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। हमारी तमाम कोशिशें हैं बेहतरीन करने की कि तमाम लोग उसमें शिरकत करें, मसलों मसाइल को आपस के भूल कर, तमाम मसलकी फ़िरका वारियत जो ख़त्म कर तमाम लोग इसमें जुड़ें, और हर तरह से हम जिसके मानने वाले हैं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो एक उम्मती आशिक रसूल बनकर हम इस जुलूस में शामिल हो। और हमारे साथ तमाम तंजीमें जो अहमदाबाद की बेहतरीन, सबसे बेहतरीन तंजीमें हैं, तमाम तंजीमें हमारे साथ हैं। जुलूस की परमिशन जो है वो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शुरू होती है, वो परमिशन जो है हमने ले ली है, और इंशाअल्लाह और रहमान पुलिस कमिश्नर की परमिशन भी जो है वो ऑल प्रोसेस में है, और बहुत जल्दी ये परमिशन भी हमको मिल जाएगी।
अच्छा सूफी साहब, एक सवाल ये है कि जो लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं उनके लिए फॉर्म वगैरह क्या है, और कुछ दिशा निर्देश भी आप लोगों की तरफ से बनाया गया है? हमारे तरफ से ये है कि 19 तारीख को 19 अगस्त 2025 को हम लोग यहाँ से, आप जहाँ जिस ऑफिस में बैठे हैं जमालपुर की, जो हमारी जो मरकज़ी ऑफिस है, इस ऑफिस से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग भी इस जुलूस में शिरकत करना चाहते हैं, अपने जो आबा व अजदाद को लेकर, या जुलूस के अंदर जो ट्रकें परमिशन, जो भी गाड़ी परमिशन, व्हीकल की जो परमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक रूल्स SOP बनाई हुई है। उसके तहत जो है, जिस किसी भाई को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो उसका अपना आधार कार्ड लेकर आए। अगर कोई व्हीकल है साथ में तो व्हीकल के RC बुक हो, उसका लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, और उसके साथ साथ अगले साल अगर कोई जगह पे उन्होंने शिरकत की है जिस जुलूस में, तो वो पुरानी जो उनको परमिट मिली हो उसके साथ वो यहाँ पे 19 तारीख से 25 तारीख तक, मतलब 5 दिन 6 दिन जो है यहाँ पे ये प्रोसेस चलेगा। उसका एक वक्त हम तय करेंगे कि कितने से कितने वक्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, और वो आपको बाद में सब बता दिया जाएगा। अब ये इसकी SOP के तहत, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा मकसद है वो ये है कि अदब और एहतराम के दायरे में सब चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जश्न मनाया जा रहा है ये रहमतुल आलमीन का जश्न है। ये किसी आम इनका जो जश्न नहीं है कि भाई हम लोग ऐसे ही मतलब हुड़दंग मचाते फिरे या भगदड़ मचाते करें, ये नहीं है। यहाँ पे सर तस्लीम खम करके चलना पड़ेगा हमको, और हम चाहते हैं कि तमाम लोग, तमाम उम्मत इस जश्न को अदब के दायरे में मनाएं। क्योंकि पहली बार आपकी संस्था को ये परमिशन मिला है, तो कितनी चुनौतियां रहेंगी आप लोगों के सामने? देखिए, चुनौतियां हर साल रहती है। संस्था पहली बार ये काम नहीं कर रही है, 12 साल से लगातार काम कर रही है। एक से एक जुलूस हमने निकाले हैं, बेहतरीन से बेहतरीन जुलूस हमने निकाले हैं, चाहे सरखेज हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वटवा हो। हमने हर तरह से बड़े बड़े प्रोग्राम करके दिए हैं, और लाखों लोगों का गैदरिंग हमने कंप्लीट करके दिया है। आज दिन तक इस संस्था के ऊपर, यह रजिस्टर्ड संस्था है, और ये संस्था के ऊपर किसी तरह का कोई भी नए पैसे का तोहमत नहीं है। ये आपको वाज़ेह तौर पे मैं कहना चाहता हूँ। अब हम लोग चूँकि परवेज भाई भी साथ में इतने सालों से कर रहे हैं, परवेज भाई भी हमारे साथ ही है, और जूने पुराने जितने भी हैं जो ये आयोजन करते आ रहे हैं, तो वो इंतज़ाम करने वाले लोग सारे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके सामने बैठे हैं। जुड़ी नई कमेटी का कुछ कंफ्यूजन है हमारे भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अपनी बात करें, वो अपनी बात करें। क्योंकि इतने सालों से तो उनकी बात चल नहीं, तो वो सालों ये यहाँ हम लोग नेगेटिव बात करने कोई नहीं बैठे हैं। हम लोग सिर्फ इतना कर रहे हैं, हम इंतजाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जिस किसी को जुड़ना हो हमारे साथ जुड़ सकता है। पुरानी बातें हम लोग यहाँ पे कोई रिपीट नहीं करना चाहते। किसी की ना कोई यहाँ पे ये कोई ठेकेदारी है, ना किसी की ठेकेदारी रहेगी। निकल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। 10 निकले ना, अहमदाबाद में 23 जुलूस निकलते हैं। हर एरिया के अंदर जुलूस निकलते हैं। गोमतीपुर का निकलता है, जुआपुरा का निकलता है, हर संस्थाओं के जुलूस निकलते हैं। कोई नया नहीं है, ये हर साल निकलते हैं। लाइसेंस हम, परमिट हम लेकर आते हैं, और कॉरपोरेशन से लेकर पुलिस कमिश्नर तक की जो परमिशन है वो 23 से 25 जुलूसों की परमिशन मिलती है। छोटे बड़े मिला के यहाँ पे करीबन 23 से 25 जुलूस निकलते हैं। सब कोई शामिल होता है। ये जहाँ में सिर्फ इबलीस के अलावा हर कोई खुशी मनाता है। एक बात समझ लो, अगर कोई परेशान है तो सिर्फ इबलीस है, बाकी हर कोई खुश है। तो खुशी मनाना है, खुशी का त्यौहार है। आप अपनी तरह से मेहनत करो, जिसको जो करना है मेहनत करें। हम अपनी तरह से मेहनत करते हैं, जुड़े सब साथ में जुड़े। ये रहमतुल आलमीन का पहले ही हमने बताया कि ये जो जश्न है रहमतुल आलमीन का जश्न है, किसी फिरके का जश्न नहीं है ये, या किसी व्यक्ति का जश्न नहीं है ये अपने आप मियाँ मिट्ठू बनने वाली जो बात है ये हमारे में नहीं है। हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। कितने बजे से जुलूस निकालेंगे? दोपहर को 2 बजे से जुलूस निकलेगा। 5 जो है पूरा रूट जो हमने तय किया है, जमालपुर हैबत खान की मस्जिद जो है वहाँ से जुलूस निकलेगा, और मिर्ज़ापुर कुरैश चौक के अंदर ये शाम को जो तयशुदा प्रोग्राम है उसके तहत मतलब 10 बजे तक की हमको परमिशन मिलती है। पुलिस परमिशन 10 बजे तक की मिलती है। तो आपको लगता है पुलिस परमिशन देगी ही, आपको ही मिलेगी? अभी लास्ट फाइनल मैसेज बाकी है। नहीं, ये जो है आप जो बात कर रहे हो ये बिल्कुल नेगेटिव बात कर रहे हो।
हमको मिलेगी, ये हमें पूरा इंशाअल्लाह हमको पूरा यकीन है। तनाज़ा पैदा करने वाले लोग, डिस्प्यूट खड़े करने वाले लोग या कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले लोग बहुत कोई निकलेंगे, ये होगा वो होगा। पहले ही हमने आपको बता दिया कि हमको कॉरपोरेशन की ये मिल चुकी है। साहब वो निकालो ना अंदर से, ये पूरी कॉरपोरेशन की दरखास्त है। ये शुरुआत होती है, कोई भी जुलूस की शुरुआत कॉरपोरेशन से होती है, किसी भी जुलूस की, क्योंकि ये पूरी जो जगह जो है, ये पूरा इंतजाम है, ये अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता है। और ये परमिशन हमको, ये ऑफिशियल ठहराव हमको मिल चुका है, जो दूसरे लोगों को अभी नहीं मिला है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक नहीं मिला है। आप ये होगा वो होगा जो तो की बात मत करें। हम सबको साथ लेकर, अगर उनको नहीं भी मिलती है तो हम साथ में लेकर चलने के लिए तैयार है। सब आए, सब मिले, सब बैठे, मिलकर बात करें। जनता में जो कंफ्यूजन रहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट पूरी दूर होते हैं। नहीं, कंफ्यूजन सवाल मीडिया जो आपसे करेगी वो जनता के हमने सारे चीजों के, तो उसका कंफ्यूजन आप दूर करें। हमने यही बात की है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करता भी है तो ये न माना जाए, वो झूठा है, वो इब्लीस है। उधर भी वहाँ भरा जा रहा है, यहाँ भी भरा जाए। लोग कंफ्यूज है, लोगों को चाहिए, हम लोगों को हमको- जानना है, जैसे हम- ईद का चांद होगा, अगर दो चांद कमेटी अगर ईद का चांद अलग अलग बताएगी तो पब्लिक कहाँ जाएगी कि भाई तो चांद हम- कौन सा है? हम- वो आप- चांद पे तो नहीं जाएगी। आपको या फिर हम- अमेरिका आपको हम यही तो बताना चाहते हैं कि भाई साहब ये मंजूरी आपके सामने है। तो लोग मंजूरी लेने आपके पास आए ऑफिशियली? बिल्कुल हम देंगे, हमारे यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे और हम मंजूरी देंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई दूसरा कोई ये दावा करता है कि भाई हमारे पास मंजूरी आ गई है तो बता दे, मैं आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल दिखा रहा हूँ। ये कोई छुपी छुपाई बात तो है नहीं। अब ये है कि भाई पुलिस परवानगी देगी, पर पहले कदम तो ये कॉरपोरेशन का होता है। पहले कॉरपोरेशन का कदम तो पास करो, क्योंकि ये पूरा इंतजाम जो निज़ाम है ये बलदिया कर रही है, लोकल कॉरपोरेशन कर रही है, इंतजाम तो वो कर रही है। अब इंतजाम या कमेटी ने आपको परमिशन नहीं दी, उनको हमको दे दिए परमिशन, हम करेंगे, हम तैयार हैं, पूरी हमारी टीम तैयार है और सब लोग तैयार है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अहमदाबाद की सारी तंजीमें, एक एक करके सारी तंजीमें, वो भी वक्त आएगा हम बताएंगे कि कितनी सारी तंजीमें हमारे साथ है। कुछ लोग, चंद लोग जो ये खुराफात कर रहे हैं, उनको भी आपके ज़रिए से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि खुराफात किए बगैर, इब्लीस के पैरोकार बने बगैर जो भी काम मोमिन मुसलमान कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनके साथ हो जाओ, बिल्कुल तनाजा मत करो और किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा मत करो। क्योंकि रहमतुल आलमीन जब आए थे अंधेरों को मिटाया, आपकी विलादत ने अंधेरों को मिटाया, उजाले रोशनी को चमकाया है। तो हम रोशनी के मानने वाले लोग हैं, हम अंधेरों के मानने वाले लोग नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर, मिल समझ कर ये जश्न मनाएं।